भगवत गीता हेल्प्स यू टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल एंड पीक परफॉर्म। अगर आप भगवत गीता को सही अर्थ में जानते हैं, समझते हैं, तो आप हार नहीं सकते। ये आपके बॉडी को ट्रेन करता है, आपके माइंड को ट्रेन करता है, आपके इंटेलेक्ट को ट्रेन करता है। मेरे और आपके जीने के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है, भगवत गीता उतना ही जरूरी है। भगवत गीता के ज्ञान ने उन्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचाया और उन्हें विजयी बनाया। उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, उनके शस्त्र क्या हैं और उनके शास्त्र क्या हैं, इसका पूरा उन्हें ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये वेदों का निचोड़ है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता एक विजय ग्रंथ है। How to identify and awaken your inner potential? हमारे शास्त्र हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने मात्र से हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमें उन शक्तियों को पहचानना है और उन शक्तियों को हमें बाहर निकालना है। भगवत गीता हेल्प्स यू टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल एंड पीक परफॉर्म। अगर आप भगवत गीता को सही अर्थ में जानते हैं, समझते हैं, तो आप हार नहीं सकते। आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि भगवत गीता एक शाश्वत विजय का प्रशिक्षण है। ये आपको ट्रेन करता है विक्ट्री के लिए। ये आपके बॉडी को ट्रेन करता है, आपके माइंड को ट्रेन करता है, आपके इंटेलेक्ट को ट्रेन करता है, एंड यू बिकम अ विक्ट्री मैग्नेट। लाइफ में भगवत गीता कितना जरूरी है? मेरे और आपके जीने के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है, भगवत गीता उतना ही जरूरी है, क्योंकि पिछले 1000 वर्ष से हम संकट में हैं। इनफैक्ट किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि भारत संकट से गुजर रहा है। मन में कोई शांति नहीं, दिल में सुकून नहीं, जीवन में संतुलन नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, समाज में सहिष्णुता नहीं, भगवान की कोई आराधना नहीं, दिनचर्या में कोई उपासना नहीं, करने को कोई साधना नहीं, और लक्ष्य के प्रति गंभीरता तो बिल्कुल नहीं। देखिए, अर्जुन शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, लेकिन वो मन से हार गए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यानी मैं टोटली कंफ्यूज्ड हो गया हूं। और भगवत गीता के ज्ञान ने उन्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचाया और उन्हें विजयी बनाया। मेरे और आपके जीवन में भी जो समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उन सभी का उपाय है केवल श्रीमद् भगवत गीता। क्या सनातनी हिंदुओं को अपना वर्तमान और भविष्य एक पॉलिटिकल पार्टी पर छोड़ देना चाहिए? 2014 के बाद सनातनी विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति हो रही है। आप सनातनी स्वर को हर जगह देखते और सुनते हैं। सोशल मीडिया पर किताबें छप रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, सिंपोजियम कंडक्ट हो रहे हैं। 2014 के पहले परिस्थिति अलग थी, किताबें बैन हो जाती थी और अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं होती थी। मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन ये सच है कि एक कंड्यूसिव पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर 2024 में राहुल गांधी को केवल 35-40 सीट और मिल जाता, तो वो आज देश का प्रधानमंत्री होता, और फिर क्या होता, सोचिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि हिंदुओं को अपने वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारी केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जागरूकता और बढ़ानी चाहिए। उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, उनके शस्त्र क्या हैं और उनके शास्त्र क्या हैं, इसका पूरा उन्हें ज्ञान होना चाहिए। एक सनातनी हिंदू के शस्त्र क्या है? देखिए, सनातनी हिंदू के पास 4 इंपॉर्टेंट शस्त्र हैं। पहला शस्त्र, वो अपने वोट की शक्ति से अपनी इच्छा के मुताबिक आज भी सरकार बना सकता है। हमने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री चुना है, बनाया है, लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं के पास इस प्रकार की कोई शक्ति बची नहीं है। तो ये हमारा पहला शस्त्र है। दूसरा शस्त्र कि इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर है, जो आर्थिक शक्ति है, ये आज भी उन लोगों के हाथ में है जिन्हें भारत माता की जय कहने में गर्व होता है। तो ये शक्ति बनी रहे, ये शस्त्र हमेशा बना रहे, इसको सुनिश्चित करना होगा। हमारा तीसरा शस्त्र है हमारी संस्कृति। हमारे सनातन की, हमारी संस्कृति, हमारे उत्सव, हमारी परंपराओं को हम आज भी भूले नहीं हैं। हमारे पारिवारिक मूल्य जिसके आधार पर हम अपने
परिवार के साथ जीते हैं, ये हमारी शक्ति है। इसे धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे पारिवारिक मूल्य और हमारी संस्कृति हमारा शस्त्र है, और इन सब के बाद हमारे शास्त्रों का ज्ञान ये हमारा चौथा शस्त्र है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एक पुस्तक के मोहताज नहीं हैं। हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है, हमारे पास ज्ञान का भंडार है। लेकिन फिर ये भी सच है कि जीवन के बिजी शेड्यूल में ये सारा ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? तो फिर क्या करें? तो मेरा सुझाव है कि हम वही करें जो स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता ये वेदों का निचोड़ है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। हमारे सभी दुविधाओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता हमारे जीवन को किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है? अगर भगवत गीता का ज्ञान आपके साथ है तो आप केवल जीतोगे, क्योंकि भगवत गीता एक विजय ग्रंथ है। लेकिन आजकल हमारे धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करना, कमेंट करने का एक ट्रेंड चल निकला है। इसके लिए कुछ लोग बता रहे हैं कि भगवत गीता इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इट इज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, और कुछ लोग उसे बुक ऑफ वॉरफेयर बता रहे हैं, नीति शास्त्र इत्यादि। लेकिन हिंदुओं को ये बोध रखना होगा कि श्रीमद् भगवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ है और कुछ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम शब्द है धर्म, और समग्र भगवत गीता संपन्न होने के बाद अंतिम शब्द है मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। भगवत गीता का प्रथम शब्द है धर्म, अंतिम शब्द है मम। भगवत गीता का मतलब है मम धर्म, मेरा धर्म। भगवत गीता आपको बताता है कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है, जन्म से मृत्यु तक वो कौन सा कार्य है जिस कार्य को करने के लिए आप अपने आयु का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण आहुत कर देना चाहेंगे। भगवत गीता आपको अपने जीवन का पर्पस बताता है। तो वो सभी सनातनी हिंदू जिन्हें भारत माता की जय कहने में गर्व होता हो, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण, और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।